बंद कमरे में चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा पड़ा है। टेबल लाइट जलते बुझते उस मायूस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कमरे के उस कोने में वो पसीने से तरबतर घबराया हुआ किसी अजीब कश्मकश में पास पड़े चाकू को उठाकर अपनी कलाई पर रखता है, पर शायद उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे वो एक पतली लाइन खींच सके अपनी कलाई पर। वो लाइन जो उसकी खाल को चीरती हुई उस नस को काट देती, जिससे निकलते हर खून की बूंद उसे उस दर्द से निकालने का जरिया मालूम हो रहा था। हाँ, वही दर्द जो उसे उसकी जिंदगी से बड़ा मालूम हो रहा था। वो दर्द जिसके तले कहीं वो खुद की पहचान खो रहा था। हाँ, वही दर्द जिसके तले सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे, बेरंग हो गई थी उसकी दुनिया, कैसे सारे अपने खो चुके थे। आंखों से आंसू की बूंद टप टप कर कलाई को भिगा रही थी उसकी। अचानक से आंसू पोंछ चाकू साइड में फेंक पास के टेबल को फैन के ठीक नीचे ला बेडशीट को रस्सी बनाकर फैन से बांध के फंदा गले से लगाने ही वाला था कि अचानक फोन की रिंग बजी। उसने 2 बार इग्नोर भी किया, पर शायद फिर ना कर सका। थोड़ी हिम्मत जुटा के फोन उठाया तो उस तरफ से मां बोली, कैसा है बेटा, खाना खाया तूने? वो अब भी चुप था। मां की फिक्र थोड़ी बढ़ी। क्या हुआ बेटा, कुछ बोलता क्यों नहीं? तेरी बहुत चिंता हो रही थी तो सोचा बात कर लूं। मां की आवाज सुनकर उसके आंसू जैसे सैलाब बनकर टूटने लगे। दिल के कोने में छुपी मायूसी बोल बनकर फूटने लगे और वो जोर जोर से रोने लगा। मां का दिल उसके दिल का हाल समझ चुकी थी तो कुछ ना बोली, बस रोने दिया। अगले 5 मिनट रोने के बाद वो शांत हुआ तो मां को सारी बात बताई उसने। मां थोड़ी उदास सी हो गई, पर अपने बेटे का हौसला बंधाते हुए कहा, बेटा तू राजा बेटा है हमारा, तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। तो जब भी इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल आए तो हमसे बातें कर लिया कर, दिल हल्का हो जाएगा। मैं मां हूं तेरी, बातें कर लिया कर।